नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है और सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और पूरे देश में आज गणेशोत्सव की धूम रहेगी। गाजे बाजे के साथ बप्पा घर घर विराजे हैं और चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र और उपनयन से सजाया जाता है। उनकी विधिवत पूजन किया जाता है, आरती की जाती है। गणेश उत्सव का ये त्योहार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहने वाली है। वहीं गणेश पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना का दौर भी चालू हो चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये माहौल अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। वहीं इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए गणेश पूजन और स्थापना की जा रही है। बात अगर मुंबई की करें तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गणपति महोत्सव के मौके पर धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंडालों में जाने पर रोक भी लगा दी गई है। गणपति बप्पा के होंगे सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेशोत्सव पर कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। पंडालों में भीड़ जमा नहीं हो, इसका खास ध्यान रखना होगा। तो आज से 10 दिन चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पंडालों में बप्पा विराज चुके हैं, घर घर बप्पा विराज चुके हैं। उनके स्वागत की तैयारियां गाजे बाजे के साथ हुई और इसके साथ घरों में अब उनकी पूजा आराधना की जा रही है। बप्पा की बात की जाए तो विघ्नहर्ता उन्हें कहा जाता है कि घर पर बप्पा को स्थापित किया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा बप्पा को हमेशा से ही सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। तो देश भर में आज से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया है, जिसका लोग साल भर में इंतजार करते हैं और उसके बाद आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए, गणेश चतुर्थी को लेकर क्या कुछ माहौल है राजधानी रायपुर में, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से बप्पा के स्वागत की तैयारी की गई, कौन से मंदिर में है आप, दर्शन करवाइए। देखिए, मैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित गणेश मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि गणेशोत्सव, वैसे तो इस मंदिर में रोजाना भक्तों का आना लगे रहता है, लेकिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष इसका महत्व रहता है। और पूरा आप देखेंगे कि गणेश जी की प्रतिमा को विशेष रूप से श्रृंगार करके सजाया गया। महिलाएं भी यहाँ पर काफी कुछ आई हुई, इनसे बात करते हैं सीधा। गणेश चतुर्थी है, कितना उत्साह है आप लोग को, क्या कहेंगे बताइए। देखिए, गणेश चतुर्थी है, आज कितना महत्व मानते हैं इसे, कितना उत्साह रहता है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग। बहुत अच्छा है, गणेश जी बैठते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है, जो भी दुख दरिद्री सब मतलब ठीक हो जाता है। ठीक है, सब विघ्न दूर करते हैं गणेश भगवान जी। और यहाँ मान्यता है कि जो भी मांगते सब सिद्धि प्राप्त होती है। कितना उत्साह रहता है गणेशोत्सव का, लंबे समय से पूरे साल भर इंतजार करते हैं आप लोग। जी जी, बहुत उत्साह करते हैं, इतना आनंद आता है कि घर घर में गणेश उत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नंदी जो चूहा है गणेश जी का प्रतीक है, उसके कानों में कुछ बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्या मान्यता रहती है इसकी, मतलब इसमें कोई अपने मान्यता ये मानते हैं कि अपना कुछ भी मनोकामना को पूर्ण हो जाए, यानी गुप्त रखा जाता है। जी, गुप्त रखा जाता है। देखिए, ये गणेश जी का प्रतीक है चूहा, जो उसे मसुआ बोलते हैं। लोग आके इनके कानों में अपनी बातें रखते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और एक प्रकार से काफी मान्यता इस गणेश मंदिर की है, ऐसा कहा जाता है यहाँ। और कहीं न कहीं उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों में गणेशोत्सव को लेकर। और जिस प्रकार से देखेंगे कि मूर्ति को भव्य रूप से सजाया गया है यहाँ पर, हाँ, और विशेष श्रृंगार किया गया है, तो ये अपने आप में बताता है कि गणेशोत्सव को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। क्या कुछ कहेंगे पंडित जी, उनसे बात करते हैं। कितना भक्तों का आना जाना लगा हुआ है सुबह से, उत्साह कितना ज्यादा है, क्या कहेंगे आप बताइए। वैसे तो
यहाँ पर रोज पूजा वगैरह होता है भगवान का अच्छे से, पर आज विशेष ढंग से उनका पूजा अभिषेक वस्त्र श्रृंगार चोला वगैरह सब कुछ हुआ है, क्योंकि आज के दिन उनका जन्मदिन माना जाता है। जैसे बुधवार को या चतुर्थी थी, पर आज तो बुधवार नहीं है तो चतुर्थी तो है। और आज से 10 दिन तक जो है इनके गणेश जी के आने के उसमें खुशी में अपने मंदिर में क्या हर जगह गली मोहल्लों में भी गणेश जी की स्थापना की गई है। और देखिए यही एक उत्साह की बात रहती है कि गणेश उत्सव को लेकर गली मोहल्ले में तक काफी ज्यादा उत्साह रहता है। घर घर में गणपति बप्पा विराजते हैं और उनके जन्म से ये उत्सव शुरू हो जाए तो 10 दिनों तक चलता है। तो राजधानी में कहा जा सकता है कि गणेशोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में। बिल्कुल, मंदिर की तस्वीरें भी हमने देखी, स्टार की भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही जैसा कि आपने कहा कि चाहे हम गली मोहल्ले की बात करें, घर की बात करें, पंडालों की या फिर मंदिर की, अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका बप्पा के दर्शन कराने के लिए। के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र उपनयन से सजाया जाता है, उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। गणेश उत्सव का ये त्योहार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहने वाली है। वहीं गणेश पंडालों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना का दौर भी चालू हो चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए गणेश पूजन और स्थापना की जा रही है। बात अगर मुंबई की करें तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गणपति महोत्सव के मौके पर धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंडालों में जाने पर रोक लगा दी गई है। गणपति बप्पा के सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही होंगे। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेशोत्सव पर कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। पंडालों में भीड़ जमा नहीं हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखना होगा। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का आज घर घर स्थापित उनको किया जा रहा है। उनका स्वागत कल गाजू बाजे के साथ हुआ और आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। तो चलिए सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं। खजराना मंदिर से हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ गई है। शालिनी, खजराना मंदिर की बात की जाए तो साल भर हम देखते हैं कि अच्छी खासी रौनक रहती है और खास तौर पर जब गणेश चतुर्थी की बात की जाए तो इस समय 4 चांद मंदिर में लग जाते हैं। किस तरह का माहौल वहां पर आप देख पा रही हैं? निश्चित तौर पर ऋतु देखिए, हर साल इंतजार रहता है कि कब गणपति बप्पा जो है घर घर विराजमान होंगे और सबसे ज्यादा उत्साह कहीं देखने को मिलता है तो वो जगह खजराना गणेश मंदिर होती है। सबसे पहले आपको दर्शन ही कराती हूँ मैं कि किस तरह से 2.5 करोड़ की लागत से बेहद सुंदर और खूबसूरत श्रृंगार जो है वो गणपति बप्पा का किया गया है। कहा जाता है विघ्नों को हरते हैं और साथ ही साथ सभी कष्टों का निर्माण केवल उनके दर्शन मात्र से ही हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत श्रृंगार जो है वो खजराना गणेश का किया गया है। पूरे परिसर को फूल बंगले से सजाया गया है और दूसरी तरफ का नजारा दिखाऊं तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। 10 दिवसीय ये उत्सव रहने वाला है और हर दिन बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पंडित जी से ही बात करती हूँ मैं, कितना ज्यादा खास है पंडित जी? साल भर इंतजार वो मौका आ चुका है। 10 दिवसीय श्री गणेश जन्म महोत्सव, भगवान गणेश जी का जन्मदिन आज मनाया जाता है। आज यहाँ पर 10:30 बजे प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह जी द्वारा ध्वज पूजन किया जाएगा। 51,000 मोदकों का भोग लगाया जाएगा और आज भगवान गणेश जी महाराज का यहाँ पर आकर्षक श्रृंगार किया गया है। स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज जो यहाँ खजराना मंदिर पे जो भी श्रद्धालु आएंगे, गांव में होते हुए वन वे किया गया है और गणेशपुरी कॉलोनी से श्रद्धालुओं को निकालेंगे और सामने यहाँ पर 4 स्टेप लगाई गई है जिसमें एक साथ लगभग 50-60 श्रद्धालु 4 लाइनों में लगकर भगवान गणेश जी को निहार सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि हम देखते हैं हर साल लाखों के संख्या में भक्त पहुँचते हैं, कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा पाएंगे?
यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएगा उसको गार्ड ये निवेदन करेंगे कि मास्क जरूर लगा के रखें, मास्क लगाना आवश्यक है और बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखिए बेहद खूबसूरत हमने आपको दर्शन कराए, क्योंकि बेहद खूबसूरत श्रृंगार जो है वो बप्पा का किया गया है। और भी तस्वीरें मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरे परिसर को इस समय खूबसूरत बनाया गया है, और खासतौर पर जो भक्त है वो चले दर्शन कर सके, इसके लिए जो व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। 4 रो बनाई गई है, चले दर्शन खासतौर पर यहाँ पे रखे गए हैं, जिससे भक्त दर्शन तो आसानी से कर ले, साथ ही साथ जितनी भी मन्नतें हैं वो जो मांगना चाहते हैं वो आसानी से मांग सके। हालांकि दूरी ज्यादा है, लेकिन जो मेन मोटिव है कि भगवान के दर्शन हो जाए, और जिस तरह की प्रार्थना वो इस समय कोरोना काल के बीच करना चाहते हैं वो कम से कम मेंटेन हो जाए। हालांकि हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है, कोरोना का संकट लगातार इंदौर शहर में बना हुआ है। ऐसे में इंदौर प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, पंडाल में बेहद सीमित संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, और आधे से ज्यादा जो पंडाल है वो इंदौर शहर में लगे भी नहीं है। लेकिन मंदिरों में जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना एक थोड़ी बड़ी समस्या रहने वाली है। लेकिन जो भक्तिमय माहौल है और जो बड़ी संख्या में भक्त लगातार यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर जारी है। यहाँ से दर्शन करके हर कोई जो है घर में बप्पा को विराजमान करेगा, उनका आशीर्वाद लेगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हर जगह से यही आवाज इस समय उठ रही है कि जो कोरोना का संकट है ये विघ्नहर्ता जो है हरण करे, और अब जीवन शैली को विघ्नहर्ता से हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से ये जो कोरोना का संकट है वो खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका दर्शन करवाने के लिए बप्पा के। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र और उपनयन से सजाया जाता है, उनके विधिवत पूजन और आरती की जाती है। गणेश उत्सव का यह त्यौहार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। 10 दिनों तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। वहीं गणेश पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में उत्साह का माहौल है। ये माहौल अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। वह इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए गणेश पूजन और स्थापना किया जा रहा है। बात अगर मुंबई की करें तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गणपति महोत्सव के मौके पर धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंडालों में जाने पर रोक लगा दी गई है। गणपति बप्पा के सिर्फ ऑनलाइन दर्शन होंगे। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव पर कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। पंडालों में भीड़ जमा न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। देपालपुर के समीप आगरा गांव में रहने वाली अंगूर बाला नागर पर्यावरण संरक्षण को लेकर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाती हैं। वो खुद गौमूत्र, गोबर व पंचामृत से गोबर की गणेश प्रतिमा का निर्माण सालों से करती आ रही हैं। और न सिर्फ वह खुद इन मूर्ति को स्थापित करती हैं, बल्कि अपने परिजन और रिश्तेदारों को भी यह मूर्तियां बैठकर स्थापित करने की सलाह देती हैं, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। नागर का कहना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं की कारण पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जरूरी है कि घरों में इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं को विशेष रूप से गोबर, गोमूत्र, दूध, दही व काली मिट्टी को मिलाकर बिना साँचे के हाथों से ही तैयार किया जाता है। चलिए, तो आज से 10 दिनों तक अब गणेश चतुर्थी की धूम यहां पर देखने को मिलेगी और भक्तों में किस तरह उत्साह है। ग्वालियर का रुख करेंगे। नासिर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नासिर, गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों में किस तरह से उत्साह आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, मैं ग्वालियर के ऐतिहासिक मंदिर में हूँ। लगभग 325 साल पुराना यह गणेश मंदिर है। अर्जी वाले गणेश जी के नाम से ये फेमस है मंदिर, और यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे और फिर पंडित जी से बात कराएंगे कि आखिर इस गणेश जी का महत्व क्या है, अर्जी वाले गणेश जी का। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या कहेंगे, कितनी पुरानी मूर्ति है और क्या? ये मंदिर करीब 350 साल पुराना है। ये अर्जी वाले गणेश जी कहते हैं इनको। यहाँ पर जो कोई भी अपनी अर्जी लगाने आता है, वो मुकदमे से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार की भी परेशानी हो,
भगवान उन सभी की मनोकामना पूर्ण तो आप देख सकते हैं ये अर्जी वाले गणेश जी के नाम से ये फेमस है मंदिर और ग्वालियर का प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और आप देखेंगे कि भक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, खासकर महिलाएं बहुत आती हैं। कितनी आस्था है, कब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे कम से कम 3-4 सालों से आ रही हूँ और जो भी मांगा है गणेश जी ने हमेशा पूरा किया है। अर्जी वाले गणेश जी अर्जी लगा के जाते हैं? जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं। हमने अर्जी लगाई थी, हमारी पूरी हो गई, आज हमने प्रसाद चढ़ा दिया। धौलपुर से आई है, धौलपुर राजस्थान से। हाँ, हम तो ग्वालियर से ही हैं एक्चुअली। जी ना से। लेकिन अर्जी वाले गणेश जी से जो भी अर्जी लगाते हैं वो जरूर पूरी करते हैं। तो श्रवण हम देखेंगे क्योंकि आज ग्वालियर में बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि यहाँ पर अर्जी वाले गणेश जी है, वहाँ पर भक्तों का तांता है लगातार बना हुआ है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और कहा जाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, साथ ही अर्जी लगाने के लिए आते हैं। मान्यता ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर आके गणेश जी के सामने अर्जी लगाता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जैसा कि अभी पहले भक्त ने बताया कि लगातार जो लोगों का उन्होंने भी अर्जी लगाई थी और उसके बाद उनकी अर्जी पूरी हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ निश्चित रूप से नासिक यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हमने भक्तों को भी सुना है और इस मंदिर के प्रति, भगवान गणेश के प्रति लोगों में आस्था है और इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच